मुझे मुरली वाले की याद बुला लो कन्हैया, भंवर बीच नैया तुम्हारे सहारे जैया अब शीघ्र मुझे बुला लीजिए। चलते चलते रात्रि हो गई, एक जगह विराम करने लगे सुदामा जी। अचानक क्या हुआ, भगवान ने खींच करके जो है माया के द्वारा सुदामा जी को नगरी के पास लेटा दिया, द्वारिका के पास। प्रातः काल जब हुई देखा, हम तो सुंदर नगर के पास आए। भैया ये कौन सी नगरी है, ये कौन सा नगर है, कौन सी पुरी है? लोगों ने बताया है विप्रदेव ये द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी है? हाँ हाँ, ये वही द्वारिकापुरी है जहाँ के राजा द्वारिकाधीश कृष्ण है। हाँ हाँ, बहुत जल्दी आ गया। हमने तो सोचा था शायद चलते चलते जीवन व्यतीत ना हो जाए, ना पहुंच पाए तो क्या होगा, तो बहुत ही जल्दी आ गए। अच्छा भैया उन द्वारिकाधीश के महल का रास्ता बता दो मुझे। हाथ उठाया, कहा इधर से चले जाओ, और जहाँ 16,108 महल एक साथ और बहुत ऊंचे ऊंचे कलशों के द्वारा जो शोभित हो रहे हैं, आप लोग दिखाई पड़े वहीं पर आप पहुंच जाना, वही द्वारिकाधीश का महल है। सुदामा जी बढ़े आगे, और आगे जब बढ़े तो धीरे धीरे चल करके आज दरवाजे पर पहुंच गए तो द्वारपाल लगे हुए थे। जैसे ही भीतर प्रवेश करने का मन बनाया तो आज तुरंत जो है द्वारपाल ने रोक दिया। ऐ ब्राह्मण देव कहाँ जा रहे हैं? सुदामा जी ने कहा भैया हम तो कन्हैया से मिलने जा रहे हैं। कन्हैया से मिलने जा रहे हो? का अपनी दशा देखी है, अपनी वेशभूषा देखिए। आप बड़े बड़े राजा लाइन में खड़े हैं, वो तो जल्दी मिल नहीं पाते हैं, और आप हो कि उसे जा रहे हो, नहीं मिलने वाले द्वारिकाधीश आपसे, जाओ वापस जाओ। सुदामा जी ने आग्रह किया भैया बड़ी दूर से चल करके आए हैं, बड़ी दूर से चल करके आए हैं, अब हमको जाने दीजिए। कहा नहीं ना, आपको जाने देने के लिए ना। तो कहा सुदामा जी हताश होने लगे, निराश होने लगे। क्या करें, इतने दूर से चल करके आ गए और कन्हैया से मिले बगैर चले गए तो हम लौट करके सुशीला को बताएंगे क्या? मिले थे कि नहीं मिले थे क्या बताएंगे? हताश होने लगे, निराश होने लगे। द्वारपाल ने बुलाया, ब्राह्मण देव इधर आओ, बताओ क्या बात है, मिलना चाहते हो? हाँ, जा तो नहीं पाओगे, आप अपना नाम बताओ, कहाँ से आए हो, हम तुम्हारा नाम जाकर के उनसे बताएंगे। अगर वो आपके जानने वाले होंगे तो आपको आकर के मिलेंगे। सुदामा जी ने नाम बता तो दिया, लेकिन हताशा दूर नहीं हुई, निराशा दूर नहीं हुई। तो ऐसा तो नहीं हमें कोई ऐसे जान करके ये खबर भी न पहुंचाए, संदेशा भी न पहुंचाए, नाम बता दिया, सुदामा जी चल पड़े। अब रुकना यहाँ ठीक नहीं है, लेकिन द्वारपाल ने विचार किया हमारा कार्य है प्रभु जी के आदेशों का पालन करना, जो भी आएगा हम उसकी खबर पहुंचाएंगे भगवान तक। ऐसा द्वारपाल एक गया, भगवान उस समय रुक्मिणी जी के साथ बैठे हुए थे। प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद बोला है प्रभु शीश पगा न झगा तन में, प्रभु जान को ही बसो के ग्राम, धोती फटी से लटी दुपटी, और पाया उपा नहीं कि नहीं सा। द्वारपाल ने जाकर के बदला दिया, द्वारे खड़ो तुझे दुर्बल को, द्वार खड़ो तुझे
दुर्बल को रहो चकिशो वसुधाभिरामा पूछत दीन दयाल को धामो बतावत अपनो नामो सुधा पूछत दीन दयाल को धामो बतावत अपनो नामो सुधा। आज जैसे द्वारपाल ने जाकर के भगवान से कहा प्रभु एक सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है, भगवान के कान में आवाज पड़ी सुदामा। ये 3 अक्षर का पावन नाम। सुदामा, सु माने सुंदर और दामा माने शरीर। जिसका शरीर सर्वत्र निर्मल है, स्वच्छ है, सुंदर है, वो है सुदामा। और ऐसे जब जीव पहुंचता है भगवान के कानों में केवल भनक तक पड़े तो भगवान उससे मिलने के लिए तुरंत दौड़ पड़ते हैं। बाकी सब खड़े देखते रह गए और भगवान सुदामा से मिलने के लिए दौड़ पड़े। बोलो द्वारे पालक सुदामा नाम पांडे सुनी झाड़े राज काज से जी की गलती जाने का। जैसे सुदामा का नाम सुना दौड़ पड़े, रुक्मिणी जी का साथ छोड़ दिया, सिंहासन छूट गया, दौड़। बोलो द्वारे पालक सुदामा नाम पांडे झाड़े राज काज ऐसे जी की गलती जाने का। दौड़े, पीताम्बर छूट गया, खड़ाऊ नहीं पहनी है, दौड़ पड़े। मार्ग में सब देख रहे हैं और पहुंच गया सुदामा के पास। द्वारका के नाथ, द्वारका के नाथ हाथ जोड़ धाय गहे पाया भेंटे भरी अंक लपटाए दो सोने का। भेंटे भरी अंक भुजाओं में सुदामा जी को भर लिया, लपटाए दुख साने को लेकर के वापस आए। भुजाओं में भर लिया, हृदय से लगा लिया सुदामा को और लेकर के भगवान जो है आज आए जहाँ स्वयं बैठे थे वहां सुदामा को बिठा दिया। सुदामा को बिठाया और सुदामा जी से पूछा, कहो कहो नैन दो जल भरे पूछत कुशल हरे। नैन दो जल भरे पूछत कुशल हरे। विप्र बोलो विपदा में मोहि पहचाने और जैसे तुम करे, जैसे तुम करे ऐसे करे को दया के सिंधु। ऐसी प्रीति दीन बंधु दीनन सुमाने का। जैसे तुम करे प्रभु, जैसा आप व्यवहार अपने भक्तों के साथ करते हैं, जो दिन दुखी होते हैं उनके साथ करते हैं, संसार में ऐसा नेह का रिश्ता निभाने वाला दूसरा कोई नहीं है। लोग में अपने सभी संबंधों को याद करते लेकिन सारे सहारे छोड़ते हैं, अब क्या होता है? तभी परमात्मा की याद आती है और जब भगवान की याद आती है तो भगवान तो स्वयं कहते हैं कि करहूं सदा तिनके रखवारी।
जेवी बालक राखे महातारी। मैं अपने भक्तों की रक्षा उसी प्रकार करता हूँ जैसे एक माँ अपने बालक की रक्षा करती है। इस प्रकार से आज भगवान क्या करते हैं, रुक्मिणी जी को आदेश दिया, जाओ जल लेकर के आओ, विप्रदेव आए हैं, इनके चरणों को धुलना है। रुक्मिणी जी गई, जल लाने में विलंब हो गया, देर हो गई। भगवान पैरों को सहलाते हैं, तापते हैं, धीरे धीरे हाथ जो है तलवे में पहुंच गया। और जब तलवे में पहुंचा तो देखा ऐसे बिहान देवाइन सो पग कंटक चाल लगे पुनि जो। भगवान एक कांटा तलवे से निकालता, हाय महादुख पायो सखा तुम आए तेना किते दिन होए। देख सुदाम के देन दशा करुणा कर करुणा पानी बरात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पानी बरात को हाथ छुयो नैन के जल सो बगु धो। रुक्मिणी जी को जल लाने में विलंब हो गया। आज क्या करते प्रभु, आंखों से अश्रु की धारा जैसे झरना बहता है, ऐसे प्रवाहित हुई और उसी अश्रु से भगवान ने सुदामा जी के चरण धो दिए। जय भगवान। नाना प्रकार से आज परमात्मा जो है नित्य नवी आसन दिया है, बिठाया है, जलपान हुआ का पूछो और बताओ सब कुशल से तो है ना। तो सुदामा जी के भगवान करते हैं सब कुशल से, सब कुशल से कहा नहीं भाभी जी ठीक है, कहाँ ठीक है, अगर वो ठीक है तो हमारे लिए उन्होंने कुछ भेजा होगा। अब सुदामा जी शांत हो गए, शांत हो गए। भगवान जान गए ये फिर जो है हमसे कुछ छिपा रहे हैं। जिस हाथ के नीचे बगल में वो पोटली दबा रखी थी, वो वाला हाथ उठा दिया, वो पोटली नीचे गिर गई और पोटली नीचे गिरी, फट गई, तंदुल बिखर गए। भगवान ने तंदुल पान किए और सुदामा जी के लिए आदेश कर दिया, विश्वकर्मा को जाओ हमसे भी सुंदर नगरी का निर्माण करो। ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ, एक सुंदर नगरी का निर्माण हो गया। वापस सुदामा जी उस दिन ठहरे और वापस चले आए। वापस जब आए हैं तो पहले छोड़ करके गए थे एक झोपड़िया, लेकिन जब वापस आए हैं तो आज देखा है सुंदर महलों की आभा चमचमा रही है। पहले तो स्तब्ध रह गए, आश्चर्य रह गए, ऐसा तो नहीं किसी राजा ने यहाँ पर अपना डेरा डाल दिया। लेकिन जब सुशीला जी सुंदर ध्यान लेकर के आई हैं, दौड़ करके आई हैं, तब सुदामा जी को मालूम हुआ कि भगवान ने कैसी कृपा की है। सुखदेव जी कहते राजन इस प्रकार से जो है भगवान दीनबंधु कहलाते हैं। बोली दीनबंधु भगवान की, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन इस प्रकार से भगवान अनेकानेक लीलाओं को करते हैं। दैत्यों का पावन उद्धार करने के लिए आए थे परमात्मा, उद्धार किया और ऐसी माया रची कि अपने परिवार का अपने ही सामने अंत कराया और स्वयं भी एक जरा नाम के व्याधि के द्वारा बाण लगने पर इस भूधाम धराधाम को छोड़ करके और परमात्मा वैकुंठ धाम के लिए गमनित हुए हैं। बोले भाग्य बिहारी लाल की, बोले भागवत भगवान की।
इधर नैमिषारण्य के पावन धरा पर विराजमान श्री शिव जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, इस प्रकार आज शुभदेव जी ने जब परीक्षित जी को निर्विघ्नता पूर्वक 7 दिवसों की गाथा श्रवण कराई और गाथा संपन्न हुई तो आकाश मार्ग से जो है पुष्पों की बरसात हो रही थी। इधर वही तक्षक जो श्राप लगा था, बाघ बच चुका था, ब्राह्मण बालक श्राप लगा था, तक्षक बनकर के तुमको जो सर्प डसेगा वो तक्षक बनकर के जो है चल पड़ा है। रास्ते में धन्वंतरी जी से मुलाकात हुई, लेकिन धन्वंतरी को पराजित कर दिया। आगे बढ़ करके आया, एक पुष्प में छिप करके बैठ गया। महाराज परीक्षित जी जो है, महाराज परीक्षित जी जो है वो अंजलि बांधे खड़े हुए थे। वो पुष्प जिसमें चक्षक बैठा था वो आकर के अंजलि में गिरा। उसी पुष्प को परीक्षित जी ने लिया और उसकी सुगंध लेने लगे। परीक्षित जी उसकी सुगंध लेने लगे और सुगंध लेने लगे। सर्प बैठा था, उसने परीक्षित जी की नाक में डस लिया, नाक में डस लिया और परीक्षित जी को मोक्ष की वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई है। बोले भागवत भगवान की। वैसे तो बतलाया गया, कथा सुनने पर परीक्षित जी का जो शरीर था वो वज्र के समान हो चुका था, लेकिन केवल नाक रह गई थी। सारा शरीर वज्र का हो चुका था, केवल नाक रह गई थी। और नाक काहे रह गई थी? एक जगह जो है परीक्षित जी को संदेह हो, कहाँ जब भीम ने जो है जरासंध को पराजित किया, ये कथा चल रही थी, तो परीक्षित जी को संदेह हो गया का हमारा माता इतनी बड़ी भैया, जैसे ही किया वैसे ही नाम बनाई गई, बाकी सारा शरीर वज्र का हो गया। इसलिए जो है, इसीलिए कहा जाता है जब भी भगवान की कथा सुनो तो संदेह न करो। परमात्मा की गाथा में संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाँ सुनहि बहुविधि सब संता। बोली भक्तवत्सल भगवान की, बोली वृंदावन हरिलाल की।